हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 11 की, जिसमें हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ के साथ एज यूजुअल जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं, वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने खुद से के नोट्स भी बना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसको आप इजिली तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करना है और उससे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उससे आप भी कोई बेनिफिट होगा, आपको अपने घर बैठे जितना भी डिप्लोमा से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको घर बैठे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करूं तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें हमें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है, एक है हमारा बायो और एक है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब आपको पता होगा, बायो का मतलब यहाँ पे है बायोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वायरस, फंगी के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी कि बायोलॉजी के हेल्प से हम क्या करते हैं, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी को मिला के हम कोई अगर ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बेनिफिशियल है, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है बायो, इसका मतलब साफ सीधा है बायोलॉजी, जिसमें हम लिविंग सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कुछ मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जस्टिफाई करके, मॉडिफाई करके जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे इन्वायरमेंट, हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या हो, बेनिफिट हो, उसको हम किस में इंट्रोड्यूस करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप की प्रॉपर ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, बायोटेक भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है। डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि हम इसमें बायोलॉजी भी यूज कर रहे हैं और हम इसमें टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ पे, हमारी जो लाइफ साइकिल है उस पर बहुत ज्यादा मेजर इम्पैक्ट डालती है, अच्छा मेजर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, इसमें ये क्या है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी है जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जिसमें क्या होता है, सेल्स और सेल से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और एक पर्टिकुलर क्या है, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस इसमें क्या होती हैं, डिराइव्ड होती हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये जो टर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, टेक्नोलॉजी और बायो, तो ये किससे मिलके बनी है, टेक्नोलॉजी ऑफ होप। ठीक है, जिसका जो पर्टिकुलर मेजर इम्पैक्ट है वो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, हमारे लाइफ के लिए बेनिफिट होता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक ऐसी प्रोसेस लॉन्च की जाती है, एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी यानी कि ये क्या होता है, ये बहुत सारे वर्किंग करते हैं, एक साथ करते हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशन होते हैं। तो जब हम किसी बायोलॉजिकल मटेरियल में, जैसे कि सेल, डीएनए, प्रोटीन, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और एक कोई न्यू मेडिसिन, फूड, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें बहुत सारे
सारे क्या होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंक्लूड होती है, बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड होती है, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूड होती है, सेल बायोलॉजी इंक्लूड होती है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी होता है इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड बोला गया है, जहाँ पे एक से ज्यादा वर्किंग एरियाज हों। ठीक है, तो या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जब हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ देते हैं और कोई हम यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, या फिर कोई न्यू मेडिसिन लॉन्च करते हैं ह्यूमन हेल्थ को बेनिफिट देने के लिए, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगर एप्लीकेशन की बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी की, तो मेनली ये क्या करता है, ये हमारा इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए भी होता है। ठीक है, मेडिसिन का जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज है मेडिसिन बनाने में भी होता है, किसी भी न्यू ड्रग को डेवलपमेंट करने में भी होता है, थेरेपीज में भी होता है, जैसे कि कैंसर की थेरेपीज हो गई उसमें भी होता है। मेनली जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो डीएनए के ऊपर होता है, यानी कि जब डीएनए में कोई डिफेक्ट आ जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का मेनली यूज होता है। ठीक है, वैक्सीन में भी होता है, जीन थेरेपीज में भी होता है, जितनी भी मेडिसिन बनती हैं उसमें भी कोई ना कोई बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम कर सकते हैं फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ के बेनिफिट के लिए ही हम इसमें करते हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हेल्थ में ही हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं एक अच्छी फसल को उगाने के लिए, फसल में इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ज्यादा जो फसल्स होती है वो क्या होती है, जिससे कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही वो ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि ये बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज है वो एग्रीकल्चर में भी होता है, उसमें भी क्या होता है, हम जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं और एक अच्छी फसल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज होता है वो एग्रीकल्चर के पर्पज से भी होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी होते हैं उसको हम बायोटेक भी बोल सकते हैं, और इनमें क्या होते हैं, कुछ सब फील्ड इंक्लूड होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो मेन सब टाइप्स जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला आता है हमारा मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, जिसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब है कि जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर जीन को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है वो सबसे ज्यादा डीएनए के लिए होता है। डीएनए के जीन में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, जिसको हम रेड बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। मेनली ये कब होता है, जैसे कि किसी को कैंसर हो गया है तो कैंसर में क्या होता है, डीएनए में कुछ डिफेक्ट आने की वजह से एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो हम उसको ठीक करने के लिए हम रेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड मेन सब टाइप आता है उसकी वो आता है हमारा सेकंड ग्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, और या फिर आप इसको ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। एग्रीकल्चर का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि सपोज करो हमारा क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी फसल्स को अच्छा उगाने के लिए, फसल्स को इम्प्रूव करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फसल उगाए, उसके जो जीन में यानी कि जो बीज होता है फसल्स का, उसमें अगर हम कोई भी मैनिपुलेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, या फिर इसमें क्या होता है मेनली, जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे जो फसल्स में जो बीज होते हैं जिनको हम क्या करते हैं बो के और फसल्स को इम्प्रूव करते हैं, तो उसमें अगर दो जीन आपस में कंबाइन मिलके कोई एक न्यू डेवलपमेंट कर रहे हैं जीन का, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या फिर ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। थर्ड इसमें जो हमारा आता है जो मेन है वो है हमारा मैरीन, जिसको हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे मैरीन का क्या मतलब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। नेम आपको डिफाइन हो रहा है। ठीक है, इनको जो इंडिकेट किया गया है वो कलर से इंडिकेट किया गया है। ठीक, तो इसमें मेनली क्या होता है,
इसमें जो हमारा होता है, जैसे कि सपोज कीजिए मैरीन का मतलब होता है जो हमारा वाटर में वाटर्स के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। वाटर जो रिसोर्स होते हैं उसको हमने मैरीन रिसोर्स हमने यहाँ पे बोला है। जैसे हम मछली का यूज कर रहे हैं या फिर जितने भी हमारे समुद्र में जीव जंतु रहते हैं उनका अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं उनके जीन में, तो उसको बोला जाता है मैरीन। जैसे कि कोई फूड है या फिर कोई पर्टिकुलर पौधा है, प्लांट है जो समुद्र में उगता है, तो उसमें अगर हम कोई मैनिपुलेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड मैरीन, ठीक है। इसको जो इंडिकेट किया गया है वो ब्लू टेक्नोलॉजी से इंडिकेट किया गया है। तो ये हमारे मेन सब टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब टाइप्स की, जो कि हमारा है व्हाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारा किस में आता है, इंडस्ट्रियल में आता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का मतलब साफ सीधा है, ये किससे रिलेटेड होगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा। तो जैसे कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जीन में जब हम मैनिपुलेशन करते हैं और कोई न्यू ऑर्गेनिज्म हम डेवलप करते हैं, ठीक है, उस डेवलपमेंट में जो हम केमिकल को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए या जो हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए यूजफुल हो, ऐसा केमिकल वो हमारा किस में आता है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जरूरी नहीं है कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हम यूज करें। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ मैनिपुलेशन करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें से जो हमारा केमिकल यूज हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या फिर व्हाइट और ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक एंड डाटा। तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारा मेंशन रहती है, ठीक है। ये क्या है, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाया जाता है और उसके बाद फिर एक न्यू मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। इसको हमने इंडिकेट किया है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट हमारा आता है येलो क्या इंडिकेट करते हैं, येलो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का मतलब फूड से नेसेसरी जो भी चीजें होती है उसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, तो उसको किससे इंडिकेट करते हैं, येलो बायोटेक्नोलॉजी से इंडिकेट करते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि सीजन से पहले ही फल फ्रूट पक जाते हैं, ठीक है। आज ऐसे बहुत सारे ऐसे फल फ्रूट्स है जो आपको सीजनेबल होते हुए भी आपको फिर भी वो आपको 12 महीने तक आपको मिलेंगे, ठीक है। तो वो किस रीजन से है, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है। इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, केमिकल यूज करते हैं उनको ज्यादा जल्दी ग्रो करने के लिए। अगर आज की बात की जाए तो आम को पकाने के लिए भी यूज किया जाता है केमिकल, जल्दी उसको पकाने के लिए केमिकल यूज किए जाते हैं। तो वो सब किस में आता है, फूड प्रोडक्शन में आता है, येलो बायोटेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद फिर वायलेट का मतलब होता है गवर्नेंस ऑफ इथिकल कंसिडरेशन। तो मेनली क्या है, वायलेट का मतलब, यहाँ वायलेट बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे है कि आपका अगर किसी पर्टिकुलर मैनिपुलेशन से कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो आपका इथिकल में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जितने भी इनके लिए रूल रेगुलेशन बने हैं वो बना है बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट हमारा आता है डीएनए टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी होता है वो सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो डीएनए के लिए है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो डीएनए को मैनिपुलेशन करने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग द कैंसर थेरेपी, ठीक है, इस टाइप की डिजीज में, जिसमें क्या होता है डीएनए इन्वॉल्व होता है। तो जो डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों बोला गया, क्योंकि ये डीएनए से रिलेटेड है। तो डीएनए टेक्नोलॉजी एक टाइप की टेक्नोलॉजी है, एक टाइप का मेथड है जिसमें डीएनए को मैनिपुलेट करके, एनालाइज करके, मॉडिफाई करके, ठीक है, एक न्यू डेवलपमेंट किया जाता है। किसी भी जीन का, किसी भी जेनेटिक मटेरियल का इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए और फंक्शंस के लिए जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है। डीएनए टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये क्या है, बायोलॉजी है,
फिर ठीक है, बायोलॉजी फील्ड से रिलेट करता है और उसमें जिसमें क्या इंक्लूड होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंक्लूड होते हैं, जेनेटिक यानी कि जीन से रिलेटेड, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है इसमें इन्वॉल्व और बायोटेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब भी सपोज करो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डीएनए के डिफेक्ट की वजह से यानी कि डीएनए के कमी की वजह से उसकी बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही है और कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमन जो यूज होते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी का वो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसमें क्या होता है डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है, ऐड किया जाता है, डिलीट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन के लिए, यानी कि जो भी जीन में कमी है उसको या तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, डीएनए टेक्नोलॉजी बोला है। ठीक है, उसके बाद दिस टेक्नोलॉजी हैज अलाउ साइंटिस्ट टू क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ with desired traits such as resistance to pest, increase yield और improve nutritional content। यानी कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये साइंटिस्ट के थ्रू होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर इसको कर सकता है, जिसमें क्या होता है जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम उसको इम्प्रूवमेंट देख के और उसके बाद जितना भी हमारा न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं उसको इम्प्रूव करने में इसका यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ डीएनए टेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपने पहले भी सुना होगा, जैसे कि डीएनए क्लोनिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें क्या करते हैं, जीन की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोटेक्नोलॉजी, इनलिस्ट द टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि चैप्टर छोटा ही था तो क्वेश्चन एक ही इसमें से आता है मेनली। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के, जिसमें हमें पढ़ना है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, किडनी। ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना है, लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ना है, उनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में पढ़ना है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस उनके बताने हैं। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.